बेटी जब पिता के कंधे से कंधा मिलाकर परिवार की जिम्मेदारी उठाने लगे तो समाज के लिए वह एक बड़ा उदाहरण बन जाती है। ऐसा ही एक बड़ा उदाहरण कुरुक्षेत्र के गांव पलवल की 12 साल की बेटी आशु है। आशु की उम्र बेशक छोटी है, लेकिन उसके सपने बड़े हैं। दिवाली को लेकर जहां इन दिनों बच्चों में भारी उत्साह है, वहीं सरकारी स्कूल की 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली आशु अपने पिता के साथ दूसरों की दिवाली रोशन करने के लिए मिट्टी के बर्तन बेच रही है। पिता सुबह गली गली मिट्टी के बर्तन बेचने के लिए निकल जाते हैं और आशु गुलजारी लाल नंदा मार्ग स्थित BSNL एक्सचेंज के सामने समीप सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक मिट्टी के बर्तन बेचती है। आशु अपने सपनों को पूरा करने के लिए यहाँ बैठकर सारा दिन पढ़ाई भी करती है। आशु ने बताया कि उसके पिता तेजपाल के गांव पलवल में ही पंचर लगाने की दुकान है और दिवाली के दौरान वह मिट्टी के बर्तन बेचने का काम करते हैं। परिवार में माता नीतू जो कि गृहिणी है और छोटी बहन माफी, छोटा भाई कुणाल जो कि कक्षा 7वीं और 3री में पढ़ते हैं। तीनों भाई बहन में बड़ा होने के नाते वह परिवार को सहारा देने के लिए पिता के साथ कामकाज में हाथ बटाती है। उसके माता पिता ने उसके लिए बहुत बड़े सपने देख रखे हैं, जिन्हें पूरा करने के लिए वह बर्तन बेचने के साथ साथ वहीं पर बैठी पढ़ती भी रहती है। स्कूल से मैडम का फोन आता है कि बोर्ड की परीक्षा है, पढ़ाई पर ध्यान दो, तो इसके लिए वह घर जाकर रात को भी पढ़ाई करती है। आशु ने बताया कि उसके पिता चाहते हैं कि वह बड़ी होकर पुलिस अधिकारी बने और अपराध का खात्मा करे। वहीं उनकी माता चाहती है कि वह शिक्षिका बने और बच्चों को पढ़ाकर उनके जीवन को रोशन करे, लेकिन उसका सपना है कि वह डॉक्टर बने। ऐसा इसलिए क्योंकि डॉक्टर दूसरों को जिंदगी देने का काम करते हैं। वह डॉक्टर बनकर लोगों की सेवा करना चाहती है और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहती है। आशु ने बताया कि सुबह जब वह पिता के साथ मिट्टी के बर्तन लेकर निकलती है तो साथ में अपना स्कूल बैग भी लेकर आती है। जब भी समय मिलता है तो किताब खोलकर पढ़ने लग जाती है। सड़क पर चल रहे वाहन बहुत शोर करते हैं, लेकिन फिर भी उसका ध्यान नहीं भटकता और अपने और माता पिता के सपने को पूरा करने के लिए वह पढ़ती रहती है। आशु के इस जज्बे को सलाम है। ये काम इसलिए करती हूँ क्योंकि घर पर ना जैसे पापा अकेले हैं और पहले तो जैसे दादा दादी थे वो काम करवा देते थे, अब ना अच्छे से गुजारा नहीं हो पाता था। पापा अकेले अकेले क्या क्या करते, इसलिए मैं आ जाती थी। पापा की टायर पंचर की दुकान है, उसमें ज़्यादा कुछ गुजारा नहीं हो पाता, इसलिए हमने मिट्टी का काम शुरू किया है। आप अकेले यहाँ बैठते हैं? हाँ जी। कितने कमा लेते हैं? यही कोई 2-3 हज़ार। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 8वीं क्लास में। कौन सी पोजीशन आती है आपकी? 1st, 2nd, 3rd ये। अभी 5th से लेके 8th तक कौन सी पोजीशन है? 1st आई। तो क्या बनना चाहते हो आप? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ बड़े होकर। क्या पापा सपोर्ट करते हैं आप? क्या बोलते हैं? पापा कहते हैं कि ना जो तेरे को बनना है ना वो बन, लेकिन ना कभी मेरा नाम मत छुपाइए, ये कहते हैं। कैसा लगता है जब पापा ऐसे बोलते हैं? आप पापा के साथ आपको प्यार करते हैं बाबू? हाँ जी, बहुत करते हैं। कितने भाई बहन आप? हम 3 बहन भाई हैं। आप सबसे बड़े हैं? हाँ जी। बताओ आप। मैं सबसे बड़ी हूँ। मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरा एक छोटा भाई है, वो 3rd क्लास में है, और छोटी बहन है, वो 7th क्लास में है। दोनों घर पे पढ़ते हैं, ट्यूशन लगा देती हूँ। तो यहाँ बैठ के पढ़ते हो, डिस्टर्ब नहीं होते आप? नहीं, मैं देखती नहीं कि क्या चल रहा है, बस अपना ध्यान पढ़ाई में रखती हूँ। अब तो कस्टमर आता है तो तब एकदम से ध्यान तो भटक ही जाता है। जब कोई कस्टमर आता है तो ना उसे याद करके वहीं छोड़ देती हूँ जितना याद किया है, और फिर जब कस्टमर चले जाते हैं फिर पढ़ने लग जाती हूँ, फिर ध्यान लगा देती हूँ। ये मेरे पापा ये बर्तन मेरे पापा बनाते हैं और मम्मी थोड़े बहुत हेल्प करा देती है। हम भी करवा देते हैं जब हमें टाइम मिलता है, वरना हम अपना काम करते रहते हैं। पापा को बहुत मेहनत लगती है, लेकिन जो कस्टमर आते हैं वो सोचते हैं कि ये तो बहुत महंगे लगा रहे हो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि ये कैसे बनते हैं, कितनी मेहनत से बनते हैं। तो जब आप डॉक्टर बनोगे तो क्या करोगे सबसे पहले? मैं डॉक्टर बनूंगी तो अपने पापा को और मम्मी को नमस्कार करूंगी, क्योंकि उन्होंने मुझे हौसला दिया बनने का। जो बच्चे बचपन से ही जिनको लगन होती है वो काम भी करते हैं और साथ साथ पढ़ाई भी करते हैं, और ऐसे बच्चे ही आगे निकलते हैं और ऐसे बच्चे ही दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनते हैं। ऐसे बच्चे ही देश का नाम रोशन करते हैं। हम इन्हीं बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं कि वो खूब मेहनत करके आगे बढ़ें। जितना
काम करेंगे, जितना फिजिकल वर्क करेंगे, जितना पढ़ाई करेंगे, शरीर उतना तंदुरुस्त रहेगा और निरोग रहेगा और दूसरे देश के बच्चों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी। अगर इसी तरह से ऐसे ऐसे बच्चे आगे निकलते रहेंगे तो देश उन्नति के शिखर पर जाएगा और बुलंदियों को छुएगा। छोटी सी बच्ची की एक सोच अभी से डॉक्टर बनने की है, क्या हाँ। है कि जो इतना संघर्ष कर रही है क्या पूरी हो पाती? हमारी जैसी चाह होती है वैसे ही रास्ते निकल आते हैं। अगर हमारी जो चाह है तो हमारी चाह अवश्य पूरी होती है। मन में लगन और भावना होनी चाहिए, स्रोत आपे मिलते चले जाते हैं।